हे व्हाट्सअप गाइस, एक और नए क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक क्या है, आईपीओ क्या है और फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। एक बेस लेवल से चीज़ें स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। इससे पहले जो क्लास हुआ था, अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो मैं बता दूं, उस क्लास में हम लोगों ने सीखा कि मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, डीमेट अकाउंट कौन सा यूज़ करना चाहिए, आपका ब्रोकरेज कैसे लगता है, आप ये कैसे पकड़ सकते हो कि आपका कितना ब्रोकरेज किस चीज़ में लग रहा है। ठीक है, पूरा डाटा है उसका। और आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो एक बेस लेवल का। देन अभी जो क्लास स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग आईपीओ के बारे में जानेंगे, स्टॉक के बारे में जानेंगे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे। व्हाट इज स्टॉक, आईपीओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, चारों चीज़ के बारे में एकदम डिटेल से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। XYZ नाम की कोई एक कंपनी है और ये ग्रो करना चाहती है। ठीक है, कोई एक गेमिंग प्रोडक्ट वगैरह बनाती है और क्लाइंट इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अभी इसको कुछ फंड चाहिए, और फंड कितना चाहिए, 100 करोड़ के आसपास। तो अब ये फंड लेने के लिए कहाँ जाती है ये कंपनी? अगर बैंक के पास जाती है तो इसको दो प्रॉब्लम आती है। क्या कि बैंक से अगर ये लोन लेती है तो कुछ टाइम में इसे पैसे वापस भी करने पड़ेंगे और इसको इसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो अब इतना सारा पैसा है तो फिर इंटरेस्ट और फिर वापस पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपनी अगर ग्रो नहीं की तो अब इसके पास एक और रास्ता है कि अगर ये कंपनी के कुछ शेयर को बेच दे तो फिर इसे इसके फंड मिल जाएंगे और इंटरेस्ट भी पे नहीं करना होगा। तो ये कंपनी अपने शेयर को सेल करना ज़्यादा प्रीफर करती है, क्योंकि अगर ये बैंक से लोन लेती है तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा कुछ टाइम बाद और इसे पैसे वापस भी करने होंगे। लेकिन अगर शेयर बेच देती है अपने कंपनी की तो उसे कोई पैसा किसी को वापस नहीं करने हैं। ठीक है, तो यही कंपनी अपना शेयर सेल करने के लिए आईपीओ का यूज़ करती है। ठीक है, आईपीओ लॉन्च करती है, जिसका हम लोगों ने बहुत बार नाम सुना है कि आईपीओ क्या है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल समझते हैं कि XYZ जो कंपनी है वो 100 करोड़ लेने के लिए आईपीओ को लॉन्च करती है। ठीक है, और ये लॉन्च कुछ इस तरह करती है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, आप रिलेट कर लोगे। ओके, 100 करोड़ इसको लेना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इस ये जो अपना शेयर का प्राइस रखी है वो 100 रुपये रखी है। ठीक है, 100 रुपये के आसपास इसका शेयर का प्राइस है। और ये आईपीओ में एक क्राइटेरिया दी है कि आपको मिनिमम 30 लॉट बाई करने ही करने हैं। तो अब समझते हैं कि एक लॉट में अगर ये 10 शेयर देती है, ठीक है, एक बास्केट बना के दे रही है, एक गुच्छा दे रही है आपको, तो आपके 10 शेयर गुड़े 30 लॉट जो रहेंगे वो हमारे हो जाएंगे कितने, 300 शेयर। यानी मिनिमम आपके इस आईपीओ को लेने के लिए आपको 300 शेयर आपको खरीदने ही पड़ेंगे मिनिमम, ऐसा कुछ इसका क्राइटेरिया है। और प्राइस क्या है, 100 रुपये। तो इसका मतलब 30,000 रुपये हम लोगों को इन्वेस्ट करना होगा इसके आईपीओ में। देखो, हर कोई का आईपीओ का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ रहे हैं, बाकी कोई भी आईपीओ ऐसा रहेगा तो आप आराम से रिलेट कर पाओगे। ओके, देन अभी क्या होता है कि अब जब 30,000 रुपये यहाँ मार्केट में लगाने हैं तो जो यूजर रहते हैं, ठीक है, जो खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, XYZ कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करते हैं। ओके, कि ये वर्क क्या करती है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, प्रॉफिट लॉस इसका क्या है, एनुअल चीज़ें देखती है। ठीक है, बैलेंस शीट देखती है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करती है अपने हिसाब से, हर तरह का हाथ पैर मारती है और एनालिसिस करके इसको लगता है अगर कि हाँ कंपनी आगे ग्रो करेगी तो ये इन्वेस्ट करती है, और इसको लगता है कि नहीं ग्रो करेगी तो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो अब कंडीशन आपकी आ गई कि 30,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने ही करने हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कंपनी वहाँ से ग्रो करती है, ठीक है, आईपीओ में किसी ने डाल दिया पैसा और वो कंपनी लॉन्च हो गई। लॉन्च होने के बाद क्या हुआ कि कंपनी को जो पैसे चाहिए थे, ठीक है, 100K के आसपास वो चाहती थी, तो 100K उसको उसका पैसा मिल गया और लोगों को क्या हुआ, अपने शेयर मिल गया। तो वो शेयर आगे चल के जब भी वो 100 रुपये का शेयर 200 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, इनफैक्ट 101 रुपये, 102 रुपये कुछ भी बढ़ेगा ना, तो इन लोगों को प्रॉफिट होता नजर आएगा, जो भी क्लाइंट इसको खरीदे रहेंगे। ठीक है, जो भी लोग, हम जैसे लोग खरीदे रहेंगे। ओके, और 100 रुपये रहता है, ठीक है, 30,000 रुपये ये इन्वेस्ट करती है यहाँ पे, 200 हो जाता है तो 60,000 मिलेंगे, 400 हो जाता है तो 1,20,000 मिलेंगे, मतलब अलग अलग। ठीक है, इसको मैं 1,20,000 कर देता हूँ। तो अलग अलग सबके क्राइटेरिया होते हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि शेयर के दाम बढ़ेंगे, क्या पता शेयर के दाम घट जाए। 100 रुपये है, क्या पता ये आके 60 रुपये पे बैठ जाए, 50 रुपये के आसपास बैठ जाए, तो फिर क्या होगा, तो आपका इसमें कोई भी रिफंड नहीं है। इसीलिए ये पूरा रिस्की है। ठीक है, इसीलिए इसको रिस्क, अपने रिस्क के साथ यहाँ पे कंपनी का एनालिसिस करके, वर्क क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, ये कंपनी क्या बनाती है, अपने एनालिसिस से इसको करना चाहिए। किसी के टिप से नहीं करना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बता दे तो वहाँ इन्वेस्ट कर दो, नहीं करो, अपने से रिसर्च करके ये चीज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो चीज़ें है ना, ये पूरा रिस्की चीज़ है आपका। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। ठीक है, आपको क्राइटेरिया समझ में आ रहा है, चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे हो। तो आईपीओ वाला सेक्शन आप लोगों ने समझ लिया, तो अब चलते हैं फटाफट स्टॉक पे। देखो, लेट नहीं करेंगे, चीज़ों को फटाफट बताएंगे, जो भी मुद्दे वाली बात है उसको फटाफट चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। देखो, स्टॉक क्या है, अभी आईपीओ तो आप समझ गए। स्टॉक में सिंपल सा आप एक चीज़ समझो ना कि अब जो XYZ कंपनी है उसने
आईपीओ तो लॉन्च कर दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने आईपीओ खरीदा नहीं होगा, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे या फिर उनको पता ही नहीं चला होगा। तो अब आगे क्या होता है कि यही XYZ कंपनी जो है, इसके स्टॉक तो अभी अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके शेयर अवेलेबल है। तो उसमें क्या है कि अभी अभी मान लो वो 100 रुपये का जो चीज़ था वो 150 हो गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो अगर 150 रुपये हो जाता है, अब यहाँ से आप जब भी खरीदते हो, ठीक है, जब भी यहाँ से खरीदोगे, तो अब यहाँ से आप जितना भी ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा, और जितना नीचे आएगा आपको लॉस होगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक का सिंपल रूल रहता है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। स्टॉक में आपने सीधा सीधा होल्डिंग वहाँ पे किया। देन अगर फ्यूचर की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया जाता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं। 1 महीने के लिए आप होल्ड कर सकते हो। देखो इसको तो अनलिमिटेड होल्ड कर सकते हो स्टॉक को, अभी आपने बाई किया 20 साल 30 साल 50 साल जब तक हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर का क्या है, एक्सपायरी एक डेट होता है, इसका 1 मंथ का एक्सपायरी रहता है। आप जब भी प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है, जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने कुछ बाई किया और आपको पता है कि मार्केट यहाँ से अगले 1 महीने बाद या फिर आप कुछ टाइम के लिए भी होल्ड करते हो तो ये मार्केट ऊपर निकलेगा। तो अगर एक्सपायरी से पहले आपका मार्केट वो चीज़ें करता हुआ दिखा तो आप आराम से प्रॉफिट में आओगे, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट आपने प्रिडिक्ट किया कि यहाँ से डाउन जाएगा, ठीक है, और आपने डाउन पे ही प्रिडिक्शन आपने लगा दिया, एनालिसिस करके आपने डाउन साइड के लिए अपना एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर दिया, तो यहाँ क्या है कि 1 मंथ के अंदर ही आपका ये क्राइटेरिया होता हुआ दिखना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट होगा। नहीं तो आपका ये जो रहेगा ना, एक्सपायरी के बाद ये आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर को क्या किया जा सकता है, देखो फ्यूचर को कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि फ्यूचर के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। मिनिमम आपको अगर एक स्ट्राइक प्राइस भी खरीदना है तो आपको 90,000 1 लाख के आसपास अप्रॉक्स रहने ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फ्यूचर को थोड़ा लोग उतनी बातें नहीं करते, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। देन अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑप्शन पे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप लोग क्या करना, इसको वापस से देख लेना, ठीक है, रिवर्स कर लेना थोड़ा सा। ओके, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ऑप्शन। देखो जब भी आप लोगों ने कहीं भी देखा है ना, ज़्यादातर लोग मैक्स टू मैक्स लोग यहाँ स्टॉक मार्केट में कदम क्यों रख रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो यही चीज़ देख के आ रहे हैं कि वो जो पैसा लगाते हैं लोग, तो पल भर में अगले 10 मिनट में 20 मिनट में 1 घंटे में आपके पैसे क्या है कि 1 लाख 2 लाख हो गए, 4 लाख प्रॉफिट हो गया, वो देख लिए। अब वो देख के वो क्या करते हैं, फटाफट स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि असल में वो चीज़ें होती कहाँ से हैं, कैसे होती हैं, चीज़ें आपको नहीं समझ में आती। तो ये जो क्राइटेरिया है ना, ये चीज़ आप पहले समझो, सब चीज़ों को डिवाइड करो, और चीज़ों को जब आप समझ जाओगे ना, तब आपको इतना तो पता रहेगा बेस लेवल कि आपको कहाँ पैसे लगाने हैं, कौन रिस्की है कौन नहीं रिस्की है, ठीक है। थोड़ा सा डिसीजन आप लेना जब स्टार्ट करोगे तभी आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। बाकी किसी के ऊपर भी अगर आप बैठते हो ना कि ठीक है कोई बता देगा कुछ ऐसा टिप, तो हो चुका भाई, वहाँ पे वो लंबा गेम आप नहीं खेल पाओगे, एट द एंड आपका कहीं ना कहीं लंबा लॉस ही होने वाला है। सो ऑप्शन की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। देन अभी अगर ऑप्शन की बात करें तो ये वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है। फ्यूचर क्या था, मंथली एक्सपायरी हो रहा था, बट ये वीकली एक्सपायरी होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, XYZ कंपनी का हम लोगों ने जो शेयर है उस पर हम लोगों ने ऑप्शन करना चाहा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, देखो फ्यूचर क्या था, प्रिडिक्ट किया था हम लोगों ने कि 1 मंथ के लिए कि मार्केट किधर जाती हुई मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें क्या है सेम चीज़ें, ठीक है। मंडे को अभी एक एग्जांपल लेते हैं, XYZ कंपनी का जो भी हम लोग ऑप्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और मंडे को क्या करते हैं कि इसका प्राइस मान लो 100 रुपये हम लोगों ने बाई कर लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये पे हम लोगों ने इसके प्राइस को बाई कर लिया। देन अगर ये अगले हफ्ते तक ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो ओपन रहेगा, नहीं तो अगले हफ्ते तक ये 100 रुपये का जो चीज़ है ना वो 110% यहाँ पे जीरो हो जाना है। अब ये जीरो क्यों हो जाता है, टाइम डीके होता है, ठीक है। तो टाइम डीके की चीज़ें आप समझते हैं कि भाई टाइम डीके क्या है, ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, मैं तो नया हूँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो ऑप्शन जब भी करने आते हैं तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया होता है, एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या हो, ऑप्शन बाइंग करते हो ज़्यादातर या ऑप्शन सेलिंग करते हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके प्रॉफिट आने के चांसेस जो हैं वो 33% ही है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग जब करते हो तो उसमें 67% है, ठीक है। तो अब चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को देखो, और फिर कमेंट भी करना, मैं बाद में उसका रिप्लाई भी दूंगा। और कुछ भी चीज़ें अगर मेरे से छूट रही हो ना, इन केस कुछ चीज़ें मैं अगर भूल रहा हूँ या छूट रहा हूँ उसके बारे में भी जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटेड आगे कवर कर लूँगा। ओके, सो अभी ऑप्शन बाइंग जो रहता है उसका 33% ही विनिंग का चांसेस रहता है, बट वो क्या करता है फिर भी इसमें लगाता है पैसा। क्यों लगाता है, क्योंकि यहाँ पे 5x मार्जिन मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल कि XYZ हमारी जो कंपनी है उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अभी 1 लाख का अगर है, ठीक है, तो उस 1 लाख का जो पैसा है ना वो 5x मार्जिन पे हमें मिल जाएगा और हम इसे बाई कर सकते हैं 20,000 पे अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो। लेकिन यहीं पे अगर ऑप्शन सेलिंग करेंगे ना तो हमें कोई मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलता, हमें 1 लाख का है तो 1 लाख ही लगाने पड़ेंगे। तो अब आप समझ गए कि यहाँ 67% आपके चांसेस बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपकी कैपिटल भी ज़्यादा लगा, आपका पैसा भी ज़्यादा लगा। यहाँ पे आपका चीज़ें कम हो रही हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा पैसा भी कम लगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा समझ सकते हो।
अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखो, टाइम इज़ योर एनिमी। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपका जो समय है वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा, ठीक है? अभी एक हम लोग ऑप्शन बाइंग जब भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग जब भी कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पे मार्केट है, इधर कहीं हम लोगों ने बाई कर लिया, ठीक है, यहाँ इधर इधर कहीं हम लोगों ने बाई कर लिया। अब बाइंग करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे टहल रही है, ठीक है, ऐसे इधर पहले रुकी हुई है। तो हम लोग का क्या है, वहाँ पे हमारा जो प्राइस है ना वो डीके होता चला जाएगा। यानी जो हम लोगों ने 20,000 में खरीदा है ना, अगर ये मार्केट यहाँ 5 घंटे टहलती हुई दिख गई ना, तो ये 20,000 ही पहले तो लॉस में चलता हुआ दिखेगा। क्यों चलता हुआ दिखेगा? भले ही मार्केट इस लाइन के ऊपर है, हम लोगों ने जहाँ से बाई किया उसके ऊपर है, लेकिन उसके आसपास ही घूम रही है, ठीक है, उसके आसपास ही, चलो मान लो इधर ही घूम रही है, फिर भी आपका लॉस होगा। क्योंकि आपने जब भी बाई किया तब से लास्ट एक्सपायरी तक, क्योंकि हर 1 मिनट उसका जो है ना वो गलता रहता है, प्रीमियम गलता चला जाएगा, ठीक है। आप समझो, आप बर्फ़ खरीद लिए और आप जब भी बर्फ़ खरीदे ना तो वो बर्फ़ गलता ही चला जा रहा है। जल्दी जल्दी जो भी यूज़ है उसको करो पूरा, नहीं तो वो बर्फ़ पूरा गल के खत्म हो जाएगा। मंडे टू मंडे वाला भी ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल समझाना, वीकली एक्सपायरी 100 रुपये का चीज़ है, अगले मंडे तक जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही ये है, ऑप्शन बाइंग का यही चीज़ रहता है, जितना देर आप लोग होल्ड करोगे आपका प्रीमियम गलता चला जाएगा। बट इन केस मार्केट यहाँ कहीं आप लोगों ने खरीदा और मार्केट ने क्या किया, सडन मूव किया एक अच्छा खासा, ये ठीक है, तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा इतने ही मार्जिन में। जरूरी नहीं है 20,000 ही, आप ऑप्शन बाइंग के लिए अगर आना चाहते हो 5-7 हज़ार भी लेके आ सकते हो। वो हम लोगों ने पीछे वीडियो में कवर कर रखा है, वीडियो अगर नहीं देखा तो जरूर से देखना वो वीडियो, ओके। देन अगर अब बात करें कि ऑप्शन सेलिंग का, ठीक है, ये तो ऑप्शन बाइंग का बात हो गया, लेकिन ऑप्शन सेलर जो है, ठीक है, उसका टाइम सबसे अच्छा दोस्त होता है। अब समझते हैं क्यों। ये हो गया हमारा बाइंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम लोगों ने ऑप्शन सेलिंग किया है, ठीक है, तो ये हमारा बाइंग हो गया। और अब हम लोग ये चाहते हैं ना कि मार्केट भाई इस लाइन के ऊपर ही रहना चाहिए, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा ना। तो देखो चीज़ों को समझना, अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर नहीं, इधर यहाँ टहल भी रही है ना, तो भी इसको भाई प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो जो टाइम डीके हो रहा है ना ऑप्शन बायर्स का, उनका पैसा इनके पास आ रहा है, ठीक है। चीज़ों को ऐसे रिलेट करो, समझो चीज़ों को, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझा रहा हूँ। ये चीज़ें समझ गए ना आप, जब भी लोगे ना तो आप घबराओगे नहीं, मतलब आपके हाथ पैर नहीं ये होगा कि अरे यार ले लिया, अभी प्रॉफिट था अभी लॉस चल रहा है। चीज़ों को फुल टू क्लियर करके आपको एंट्री लेनी है वहाँ पे, ओके। तो अगर ऑप्शन सेलिंग करी, मार्केट इधर कहीं भी टहलती हुई दिख रही है, तब भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। और देन अगर इसके ऊपर निकल गए तब तो आपका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा रखा हुआ है, 67% का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एक बाउंडेशन है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो आपका एक लिमिट के हिसाब से ही प्रॉफिट कर सकते हो। बाकी अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना तो भाई वो तूफान हो सकता है आपका। वो 10 रुपये का चीज़ आप पता नहीं वो 100 रुपये जाना है या फिर चला गया सीधा 1,000, वो उसके ऊपर है, मतलब उसका कुछ नहीं कह सकते भाई। ऑप्शन बाइंग यही है, मतलब तूफान है, वो निकल गया तो निकल गया। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्राइटेरिया हमारा फिक्स रहता है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई, चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे हो और यहाँ पे समझ पा रहे हो कि इन दोनों में डिफरेंट कितना ज़्यादा है। और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए ना, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना यहीं पे हम लोग करते हैं। और ऑप्शन सेलिंग के लिए तो पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। उनको बहुत सारी चीज़ पता ही नहीं है, फिर भी वो क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जाके कोई भी खरीद लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि पहले तो आपको आउट ऑफ द मनी नहीं लेना, इन द मनी लेना है। देखो वो सारी चीज़ें भी आगे मैं कवर करा दूंगा, अभी आगे बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पहले यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। और अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग सीखेंगे कि जब भी हम लोग यहाँ से पैसे को हम लोग निकालते हैं, प्रॉफिट करते हैं, तो उसको सेव कैसे रखें। ये नहीं है कि तुरंत पैसे निकाले तो तुरंत अब अगले 1 लाख रुपए कमाए और अगले दिन 2 लाख रुपए आप गवा दिए। चीज़ों को पहले ये समझेंगे कि हम लोग इस मनी को सेव कैसे रख सकते हैं और अपने रिस्क को कैसे मैनेज करके हम लोग को एंट्री लेना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक क्राइटेरिया समझ गए तो फटाफट जाना। अब आप चीज़ें समझ गए कि टाइम डीके वगैरह है, टाइम एनिमी है और वगैरह वगैरह, तो आप जाके फटाफट उठा लिए। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और ऐसे ही करके ना छोटे छोटे रिदम से हम लोग सारी चीज़ें पहले कवर कर लेंगे, देन एंट्री बनाना सिखाऊंगा। और वहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस के साथ खुद ठोक के बोलोगे कि यहाँ पे ये चीज़ें होगी क्योंकि मैंने ये देखा है, तो तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतना अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। वीडियो को अच्छा खासा देखते हो, आप समझ रहे हो चीज़ों को, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए भी लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।